स्टूडेंट्स बच्चे हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 8.1। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख लीजिए एक बार आप। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले जो ये इक्वेशन आपको ऊपर दी हुई है, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, राइट। तो ये कौन सा पैराबोला बनेगा? अगर आप देखो तो इसमें x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। तो मैंने आपको बताया है जिसकी पावर 1 होती है उस एक्सिस के क्रॉस ये पैराबोला बनता है, ठीक है जी। तो जैसे कि इस पैराबोला को अगर मैं बनाऊं तो ये सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो y सिंगल है तो y के क्रॉस बनेगा ये पैराबोला लाइक दिस, अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं हम इसे। अब y इज इक्वल टू 2, अगर इसको मैं एज अ लाइन मान के चलूँ y इज इक्वल टू 2, तो ये लाइन कैसी होगी? जहाँ पे भी पॉइंट 2 होगा, सपोज ये पॉइंट है 0,2, तो इस पॉइंट में से पास करती हुई लाइन बनेगी ये लाइक दिस, ठीक है जी। अब y इज इक्वल टू 4 की अगर मैंने लाइन बनानी हो, इसको एज अ लाइन मान के चलूँ, तो ये यहाँ से पास होगी और ये पॉइंट होगा आपका 0,4, राइट। तो हमने एरिया कौन सा फाइंड करना है? आप देखिए, एक तो कर्व के अंडर, एक y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 और y एक्सेस, मतलब इन चारों के अंदर बाउंडेड जो एरिया होगा वो हमने एरिया फाइंड करना है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो बच्चे ये आपका बनेगा ये वाला एरिया जो मैंने फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है जी। तो ये एरिया मैंने फाइंड करना है। तो ये पॉइंट आपका था 0,2। तो ये एरिया फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा बच्चे? इस बार मैंने रेक्टेंगल इस बार भी मैंने लेनी है, लेकिन इस बार देखिए आप, ये जो कर्व है लाइक ऐसे था मेरा पैराबोला, और ये y इज इक्वल टू 2 की लाइन और ये y इज इक्वल टू 4 की लाइन। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे एक रेक्टेंगल बनाऊँगा, ठीक है जी। ये छोटी सी एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बनाऊँगा और इस छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप का एरिया फाइंड करूँगा। तो आप देखिए इसकी जो विड्थ होगी ये वाली, इसको मैं dy लूँगा क्योंकि ये y एक्सिस के ऊपर है, और इसको मैं x ले लूँगा बिकॉज दिस इज अलोंग x एक्सिस। तो एरिया किसके इक्वल होगा? स्मॉल एरिया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मीन्स x इंटू डी वाई। दिस इज लेंथ एंड दिस इज विड्थ। तो x की वैल्यू जो ऊपर कर्व है उसमें से कर्व आपको क्या दिया हुआ था? x के इज इक्वल टू 4y, तो स्क्वायर उस साइड पे जाके अंडर रूट बनेगा, तो ये बन जाएगा 2 अंडर रूट y। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 अंडर रूट y, और इसके साथ क्या है? dy। अब ये तो आ गया स्मॉल स्ट्रिप का एरिया, तो मैंने पूरा एरिया निकालना है। तो अब y की लिमिट, ये पूरा इंटीग्रेशन करूँगा मैं इसकी, ये कितना आ गया? dA, इस साइड पे इंटीग्रेशन की 2 अंडर रूट y, सॉरी यहाँ पे y है, dy, ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर मैं 1 लगाऊँ तो 1 की इंटीग्रेशन a हो जाएगी, यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो y dy। तो बच्चे अब y की लिमिट्स है कुछ, ठीक है जी। ये डेफिनेट इंटेग्रल है, y आपका देखिए यहाँ से 2 से 4 तक जा रहा है ये, क्योंकि मुझे तो सिर्फ इतना चाहिए एरिया ना। तो ये y की लिमिट्स हैं 2 से 4 तक, तो मैं y की लिमिट पुट करूँगा यहाँ पे 0 2 to 4 y dy। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे हम, उसके लिए पहले इसको y को मैं अंडर रूट y को मैं 1/2 dy लिख लेता हूँ, ठीक है जी। सो एरिया इज इक्वल टू 2 y रेस्ट पावर रूल 1/2 + 1
1/2 + 1 लिमिट 2 से 4 तक, राइट। सो एरिया इज इक्वल टू 2, ये जो नीचे वाली टर्म इसका 3/2 बनेगा और ऊपर जाके 2/3 बन जाएगा, और यहाँ पे y की पावर 3/2 लिमिट 2 से 4 तक। सो एरिया किसके इक्वल आ गया, 4/3। सो y की वैल्यू 4^3/2 - 2^3/2, ठीक है जी। एरिया इज इक्वल टू 4/3, 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2^2 3/2 - 2^3/2। So this is 4/3, 2 and 2 cancel, 2^3 - 2^3/2। तो ये कितना बन गया अंदर, ये 8 हो गया, 8 के साथ 4 ये 1/3 बार है, ठीक है। ये 4 × 2^3, 4 × 2^3/2, मतलब जो बाहर 4 था वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया। 1/3, 4 को कैसे लिख सकता हूँ, 2^2, 2^3, 2^2, 2^3/2। So it becomes 2^5 - 2^2 + 3/2, ठीक है जी। सो दिस इज 32 - 2^7/2। सो दिस इज़ योर आंसर, ठीक है जी। हो सकता है पीछे आंसर यहाँ पे 2^7/2 की जगह पे कुछ और लिखा हो, 8√2 लिखा हो, क्योंकि 8 मीन्स 2^3 और 2^1/2, तो ये फिर भी 7/2 बनेगा। सो इसको आप देख लीजिएगा, मे बी पीछे आंसर यहाँ पे 8√2 लिखा हो, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी। तो वीडियो पॉज करके आप कहीं से भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, हमने इंटीग्रेशन करनी है x² / 16 + y² / 9 = 1 की, ठीक है जी। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन किसकी है, ये कौन से कर्व की इक्वेशन है। तो बच्चे अगर आपको याद हो कि +1 में हमने इक्वेशन लिखी थी लाइक दिस, ये वाली, ठीक है जी, ये इक्वेशन लिखी थी। ये इक्वेशन बच्चे होती है एलिप्स की, ठीक है जी। तो ये एलिप्स कौन सा होगा, लाइक दिस, ये ऐसा होगा एलिप्स, ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा, दिस पॉइंट विल बी 4,0 और ये पॉइंट होगा -4,0। दिस पॉइंट विल बी 0,3 और ये पॉइंट होगा 0,-3, और ये एक एलिप्स की इक्वेशन है, ठीक है जी। तो इस एलिप्स का हमने एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि पहले मैं एक पोर्शन का एरिया लाइक दिस, इस पोर्शन का एरिया फाइंड कर लूँगा, और इस पोर्शन का एरिया फाइंड करने के बाद इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, ठीक है जी। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए अगर मैं यहाँ पे एक वर्टिकल स्ट्रिप बनाऊँ, इस वर्टिकल स्ट्रिप का एरिया फाइंड करूँगा और इसको बाद में इंटीग्रेशन कर दूँगा, तो पूरी एरिया आ जाएगा। तो ये इसकी विड्थ जो है दैट इज़ अलोंग x एक्सिस, तो इसको मैं dx ले लेता हूँ, और इसकी जो लेंथ है इसको मैं y ले लेता हूँ। तो एरिया मेरा किसके इक्वल आ गया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सो लेंथ इज़ y एंड ब्रेड्थ इज़ dx। अब जो मेरे पास ये आ गया स्मॉल एरिया, ठीक है, क्योंकि स्मॉल एरिया है ना, क्योंकि छोटी सी स्ट्रिप ली है मैंने। इसके बाद मैं कर्व में से y की वैल्यू निकालूंगा। सो
देखिए ध्यान से, दिस इज वाई स्केयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 16। वाई स्केयर अपॉन 9 इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्केयर अपॉन 16। So y square is equal to 9 upon 16, 16 minus x square। y square उस साइड पे जाके स्केयर बचे, उस साइड पे जाके अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है जी। तो 9 का 3, 16 का 4 और यहाँ पे 16 माइनस एक्स स्केयर। y इज इक्वल टू 3/4। 16 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 का स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो ये आपकी y की वैल्यू आ गई। तो ये आप यहाँ पे पुट करोगे 3/4 4 स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। तो ये स्मॉल एरिया आया। टोटल एरिया फाइंड करने के लिए मैं इंटीग्रेशन करूँगा। यहाँ पे a आ गया, यहाँ पे 3/4 इंटीग्रेशन 4 स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। अब x की लिमिट देखिए आप कहाँ से कहाँ तक जा रही है। यहाँ पे है 0,0, तो x आपका 0 से 4 तक जा रहा है। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम 3/4 लिमिट 0 to 4 4 स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू डी एक्स। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चे मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जो आपने इंटीग्रेशन में एक्चुअली किया नहीं है, वहाँ पे वो एक्सरसाइज डिलीटेड थी, लेकिन इस चैप्टर में वो फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा प्रॉपर। तो वो फॉर्मूला देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर डी एक्स की। इसका आपने फॉर्मूला याद करना है। थोड़ा सा पहले फर्स्ट टाइम यूज़ करने जा रहे हो, देखने जा रहे हो, तो आपको लेंथी लगेगा, बाद में आप यूज़ टू हो जाओगे। सो दिस इज़ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर अपॉन 2 प्लस ए स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो एरिया इज इक्वल टू 3/4 एक्स ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर मीन्स 4 स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर 2 प्लस ए स्केयर बाय 2 मीन्स 4 स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए मीन्स 4 लिमिट 0 से 4 तक। सो ए इज इक्वल टू 3/4। एक बार आप अपर लिमिट पुट करोगे मीन्स 4 इंटू 4 स्केयर माइनस 4 स्केयर बाय 2 प्लस 4 स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स 4/4 माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करोगे 0 इंटू 4 स्केयर माइनस 0 स्केयर बाय 2 4 स्केयर बाय 2 साइन इनवर्स 0/4। तो a इज इक्वल टू 3/4। सो ये टर्म 4 माइनस 4 है तो 0 हो जाएगी। 4 स्केयर बाय 2 मीन्स 16/2 दैट इज़ 8 साइन इनवर्स 4/4 दैट इज़ 1 माइनस ये टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई हुई, पूरी टर्म 0, 4 स्केयर इज 16/2 दैट इज़ 8 और यहाँ पे साइन इनवर्स 0 बच गया आपका। तो a इज इक्वल टू 3/4 दिस इज़ 8 साइन इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है, साइन की वैल्यू 1। अगर आप देखो साइन की वैल्यू 1 बच्चे π/2 पे होती है, तो साइन इनवर्स यहाँ पे π/2 होगा। ठीक है, माइनस 8 साइन इनवर्स 0 बच्चे 0 होता है। सो a इज इक्वल टू 3/4 दिस इज 4 4 एंड 4 कैंसल, यहाँ पे 4 आएगा। सो जस्ट वेट। हाँ जी बच्चे ठीक है, तो ये बन गया एरिया इज इक्वल टू 3π। ये तो एक पोर्शन का है ना, एक इंटर। अब हमें पूरे का फाइंड करने के लिए, क्योंकि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मतलब इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो टोटल एरिया ऑफ एलिप्स, टोटल एरिया इज इक्वल टू 4 इंटू 3π दैट इज इक्वल टू 12π। सो दिस इज योर आंसर। ठीक है जी। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके सारा क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है जी।
सो सिमिलरली बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हो, 5 क्वेश्चन भी, 5th क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।